मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाफिज काले कवानीन ने मासूम कश्मीरियों की जिंदगियों पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब किए हैं। इन कवानीन में पब्लिक सेफ्टी एक्ट और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन शामिल हैं, जिन्हें इंसानी हुकूक की तंजीमों और माहिरीन की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये कवानीन रियासती ताकत को मावराए कानून अंधाधुंध इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि कश्मीरियों में खौफ की लहर पैदा करके अवामी आज़ादियों को दबाया जा सके और इंसानी हुकूक की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा सकें। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का शुमार इन कवानीन में होता है जो किसी भी शख्स को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के 2 साल तक हिरासत में रखने की इजाज़त देता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक मुतनाज़ कानून है जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी शख्स के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और यहाँ तक कि गोली मारने की इजाज़त देता है। काबिज भारतीय हुकूमत अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, पोटा और टाडा जैसे काले कवानीन को तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। National Investigating Agency, which of course law came in 2008, but it has become very, very active in the recent times. Okay? And acts essentially as an arm of the Home Ministry to pick up anybody whom they want, to pick up anybody, any dissenters, all kinds of dissenters are being picked up under these UAP. And that it's a very, very, very sorry state of affairs which is happening right now. The need for all of us to act unitedly in opposing these draconian laws, and the adjectives used for these laws are draconian laws, black laws, fascist laws, and all these laws suggest that the state is trying to suppress the voice of the people. इन काले कवानीन के निफाज ने आम कश्मीरियों के हुकूक और आज़ादियों को महदूद कर दिया है। लोगों को अक्सर रात के वक्त घरों से उठा लिया जाता है और उन्हें बगैर किसी मुकदमे के तवील अरसे तक कैद रखा जाता है। We can see that the personal liberty of the individual, the citizen, is being curtailed in these 3 laws. And the way in which the laws have been passed, they are with an ulterior motive and they are unconstitutional. It is as simple as that. Even questioning the policy of the government can be read as against the sovereignty of India and you could be put in jail. It is as simple as that. The individual's rights and liberty are at stake, and it is our duty as citizens of India, as human beings, to raise our voices, to raise questions against these colonial laws, against these fascist amendments to these laws. इन कवानीन के बायस खौफ व हिरास का माहौल पैदा हुआ है। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों खवातीन के खिलाफ जराइम और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मुसलसल कर्फ्यू और पाबंदियों के बायस कारोबार बंद हो जाते हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस सयाह इलाके का रुख नहीं करते। तालीमी निज़ाम भी इन कवानीन के असरात से महफूज नहीं। स्कूलों और कॉलेजों को बार बार बंद करना पड़ता है, जिससे तलबा की तालीम का नुकसान हो रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे इंटरनेट पर पाबंदी से भी कश्मीरियों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। जहां एक तरफ आवाम की मालूमात तक रसाई महदूद हो जाती है, वहीं इंटरनेट के दीगर सार्फिन बुरी तरह मुतासिर होते हैं। काले कवानीन ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो इन काले कवानीन के खात्मे, कश्मीरियों की आज़ादी और उन्हें हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त